इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां रह गई हैं अकाउंट्स में। तो उन गलतियों को, उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स क्लोज हो जाने के बाद, वो सीखेंगे इस वीडियो में। तो एरर्स कुछ टाइप की हो सकती हैं, जैसे पार्टनर्स को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया, सपोज प्रॉफिट एंड लॉसेस हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह की गलतियों को, या किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया या कमीशन नहीं दिया, तो इस तरह की गलतियों को हमें रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंट्स क्लोज ही रहते हैं। हम अगले साल की शुरुआत में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन, दोनों मेथड से हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। पहले एडजस्टमेंट एंट्री यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हम उन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और ओमिशंस को, ओमिशंस का मतलब होता है कि कुछ छूट जाना देने से, जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या सैलरी नहीं दिया, तो इन टाइप की गलतियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं एक ही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से। पहले वो मेथड करेंगे, फिर नेक्स्ट ये दूसरा मेथड करेंगे। और हम इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और एक जैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके सारे टॉपिक्स एक तरह से कवर हो जाएं। तो एक बार के लिए, शुरुआत के लिए मैं बेसिक्स में बता देती हूँ। जैसे सपोज कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सपोज अभी दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स होते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं एक ही पर्सन के वे से करके बता रही हूँ। जैसे सपोज ए है, एक पर्सन पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सपोज 1000 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर को देते हैं, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इतनी अमाउंट से उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो अगर ये पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो वो हम कहाँ से दे रहे हैं, वो फर्म के अकाउंट से ही दे रहे हैं। तो अगर पार्टनर को दिया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के अकाउंट में वो डेबिट होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम कहाँ से लेके दे रहे हैं, फर्म के अकाउंट से ही लेके दे रहे हैं। तो फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस होगा। ये हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं कि जो भी पार्टनर्स को देना है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो भी पार्टनर से चार्ज करना होता है, जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो वो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो पार्टनर्स के लिए तो वो चार्ज है, एक्सपेंस है, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। लेकिन फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगा। जैसे सपोज 2000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसके लिए, फर्म के लिए इनकम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट और डेबिट करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। हम सीधा क्वेश्चन ही शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ में आएगा, और मैं नहीं चाहती कि बहुत अननेसेसरी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाए। तो हम क्वेश्चंस ही करते हैं कि कैसे फर्स्ट मेथड करते हैं, कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड करेंगे पहले, एडजस्टमेंट एंट्री, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो पहला मेथड है व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब पास की जाती है, तो एक ही एंट्री से हम इस गलती को ठीक करेंगे। A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capitals on 1st April 2021 were itna respectively. After closing the accounts for the year 31st March 2022, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profits. यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। तो क्योंकि ये नहीं दिया गया, तो हम उनको, पार्टनर्स को, कैपिटल अकाउंट को अब दे देंगे। तो मतलब देंगे इन केस, ऐसे नहीं है कि दे देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इवेंचुअली नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। याद रखना, अगर एंट्री वर्ड है तो ये मेथड यूज किया जाएगा। अगर एंट्रीज है तो हर एरर के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्री पास की जाएगी।
तो यहाँ पे है एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। उनकी कैपिटल्स हैं 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। तो उसके ऊपर 10% से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का 5,000, बी 3,000, सी 2,500 एंड डी 1,500। तो ये चारों हम पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, या उसको आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट टेबल। ये हमारे वर्किंग नोट्स का पार्ट होगा, क्योंकि मेन आंसर होगा हमारा बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम। ए, बी एंड सी एंड डी चार पार्टनर्स है। और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्म। ए के अंडर दो कॉलम होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। बी में भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। तो पार्टनर्स को जो देना है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ए का 5,000 है, बी 3,000, सी 2,500 एंड डी 1,500। तो ये पार्टनर का जो क्रेडिट होता है वो फर्म का डेबिट होता है, क्योंकि एक्चुअल में हम पार्टनर्स को कहाँ से देने वाले हैं, फर्म के अकाउंट से देने वाले हैं। तो फर्म का के लिए वो एक्सपेंस है, ये हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका टोटल जो भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो होता है 12,000, जो कि फर्म के लिए डेबिट है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब इस क्वेश्चन में बस इतनी ही एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तो हम क्या करेंगे, फर्म के दोनों साइड को देखेंगे। डेबिट में है 12,000, क्रेडिट में हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो कि है 12,000। अब फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का डेबिट। पार्टनर्स का डेबिट कौन सी रेशो में करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 12,000 को 1:1:1:1 में हम इसको बांट देंगे। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का डेबिट, और जो भी पार्टनर का डेबिट होता है वो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1:1। तो ऐसे करके हम पार्टनर्स को बांट देंगे। 3,000 आता है, तो ए के कॉलम में 3,000, बी 3,000, सी 3,000 एंड डी 3,000। तो ऐसे करके हमने पार्टनर्स को बांट दिया। अब हमें ए का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लिखना है। ए का डेबिट साइड है 3,000 और क्रेडिट है 5,000। तो ए का 2,000 क्रेडिट साइड से ज्यादा है डिफरेंस। बी का डेबिट 3,000, क्रेडिट भी है 3,000, तो नो डिफरेंस। सी 3,000 डेबिट और 2,500 क्रेडिट। सी का 500 की अमाउंट से डेबिट साइड ज्यादा है। डी 3,000 डेबिट एंड 1,500 क्रेडिट। तो डी का 1,500 से डेबिट ज्यादा है। इसी के बेस पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमें क्या करना है, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, यही होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हम पास करेंगे जब आप जर्नल का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। तो ये 2021 के अकाउंट्स में ये गलती की गई थी 31 मार्च 2021 में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे 2022 अप्रैल 1, जैसी नए साल की बिगिनिंग होती है तो हम एंट्री करेंगे C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
ए इज कैपिटल अकाउंट। बी के केस में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों अकाउंट्स में, तो इसलिए बी को कुछ नहीं करेंगे, ना डेबिट ना तो क्रेडिट। 1500 एंड टू ए 2000। तो नरेशन में आप लिख देना कि एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted इन लास्ट ईयर वाज पास्ट। तो वो नरेशन हम लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है, बट इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स में एडजस्टमेंट टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो आई होप तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स को देना है उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे सैलरी है देनी है तो क्रेडिट करो, कमीशन है देना है तो उसको क्रेडिट करो। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर को क्रेडिट करना है वो फर्म के डेबिट कॉलम में लिख दो। जो हमें पार्टनर से चार्ज करना है, जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर से चार्ज करना है, तो पार्टनर को डेबिट कर दो और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। जैसे सपोज प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर गलत रेशो में बांट दिया गया है, अगर गलत रेशो में बांट दिया गया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हो तो उसको पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, मतलब कॉलम में लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट कॉलम में। तो जहां भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर फर्म के कॉलम में क्रेडिट के कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो उससे पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर देंगे। फिर पार्टनर्स का नेट इफेक्ट देखेंगे कि किसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ए का क्रेडिट टोटल ज़्यादा था 2000 से डिफरेंस, बी का दोनों का सेम ही है, सी का डेबिट ज़्यादा था 500 से, डी का डेबिट ज़्यादा था 1500 से। तो जिसका जो है उसको डेबिट कर दो, अगर किसी का क्रेडिट है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। बेसिक्स हमने कर लिए हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सारी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 39, टी.एस. गरेवाल की बुक से है। तो A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2021। तो ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है साल के एंड में। कैपिटल सन्ड्री एसेट्स, profit of 30,000 for the year ended 31st March 2021 was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to A 1000 per month। प्रॉफिट साल का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन ये सब चीज़ें रह गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ए की सैलरी नहीं दी, तो ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग्स दे रखी हैं, बी की ड्राइंग्स दे रखी हैं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया है 12% पर एनम, बट हमें इतना पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। ये साल के एंड में बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ए एंड बी इनके हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं उनकी 60,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली ये सारा टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से समझाया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अब इनमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है। ए की ड्राइंग्स और बी की ड्राइंग्स को हमें ऐड कर देना है। तो ऐड ड्राइंग्स जो कि उन्होंने साल के दौरान की है 10,000 एंड 20,000 ऐड कर देंगे। प्रॉफिट जो है 30,000 का उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था
तो दैट मीन्स प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था उसको माइनस कर देंगे। आई होप आपने वो टॉपिक कर लिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि हमने ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया और प्रॉफिट को माइनस क्यों किया। तो प्रॉफिट था 30,000, उनकी रेशो थी 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 करके 30,000 का हमने उनके प्रॉफिट बांट दिया गया होगा। 30,000 का 3/5 होता है 18,000 और 2/5 होता है 12,000, जो कि हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगी उनकी ओपनिंग कैपिटल 52,000 एंड 28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम हम यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, तो 52,000 का 12% होता है 6240 और 28,000 का होता है 3360। तो हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमें उनको सैलरी देनी है एक ही। तो इसके लिए हमें पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ए, बी एंड फर्म। डेबिट और क्रेडिट। सिमिलरली फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ए और बी को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर के ए के कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में 6240 और बी के कॉलम में 3360। इन दोनों का टोटल 6240 प्लस 3360 होता है 9600। पार्टनर का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट, तो यहाँ पे 9600 फर्म के डेबिट कॉलम में लिख देंगे। उसके अलावा एक ही सैलरी नहीं दी गई 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 12,000 पूरे साल की। तो सैलरी टू ए के कॉलम में क्रेडिट कर दो 12,000। तो पार्टनर का क्रेडिट मतलब फर्म का फिर से डेबिट। ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना 30,000 का, इसका रेलिवेंस ये होता है, आपको जस्ट ये देखना होता है कि जो भी हमें पार्टनर्स को देना है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि पार्टनर को क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, तो पार्टनर्स को हमें क्या देना है, टोटल में 21,600 देना है। आपको ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसको आपको रिवर्स नहीं करना, लेकिन बस आप ये देख लेना कि ये जो प्रॉफिट है क्या ये काफी है, एडिक्वेट है इन सारे जो भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो उनको देने के लिए, क्योंकि ये फर्म का डेबिट है। तो अगर ये 30,000 है, हमें देना है 21,600, तो दिख रहा है कि ये काफी है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, जो भी आपको ऐसे दिया होगा कि प्रॉफिट वाज डिवाइडेड विदाउट अलाउइंग दीज एडजस्टमेंट्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉफिट काफी है इन एडजस्टमेंट्स को देने के लिए। अगर वो काफी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो बनानी पड़ेगी, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 वाले वीडियो में की थी कि कैसे बनाते हैं। इसका ही क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में। आपके लिए बता रही हूँ, जस्ट इसका रेलिवेंस इतना ही है जो प्रॉफिट है, कि आपको ये देखना है कि क्या ये प्रॉफिट काफ़ी है जो भी हमें पार्टनर्स को देना है उसको देने के लिए। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी है, तो हम इसको कर देंगे एडजस्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्म का, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, डेबिट का टोटल आ रहा है 21,600, तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 21,600 क्रेडिट कॉलम में। तो फर्म का जो क्रेडिट होता है वो पार्टनर्स का डेबिट होता है। पार्टनर्स का डेबिट मतलब उनके लिए क्या है, वो लॉस है, वो उनके लिए वो लॉस है। तो इसी के सामने ऑपोजिट लिख देंगे हम, डिवीजन ऑफ लॉस, और उनकी रेशो है 3:2। तो 21,600 को 3/5 एंड 2/5 में पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो 3/5 होता है 12,960 और 2/5 होता है इसका 8640। तो इस तरह से
इसको क्लोज कर देंगे। अब वही प्रोसीजर हमें देखना है कि नेट इफेक्ट क्या है पार्टनर्स का। तो यहाँ पे आ रहा है 18240, ए का डेबिट है 12960, क्रेडिट है 18240, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये है 5280 अमाउंट से ज़्यादा है क्रेडिट साइड। बी का देखेंगे 8640 है और क्रेडिट है 3360, एग्जैक्टली सेम 5280 से बी का डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा हमारा 5280 इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है omission of interest on capital when fixed capital are given। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट्स होते हैं तो करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट की जाती है, तो करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट की जाती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट नहीं, हम करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। XYZ are partners, they have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years, 31st March 2021। देयर फिक्स कैपिटल, 3 सालों तक उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को नहीं दिया है, 3 सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर इतना इतना एंड इतना, उनकी कैपिटल्स दे रखे हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 2020, 2021। अब इस क्वेश्चन में आप देखो हर साल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है, तो हर साल में जो हम डिवीजन ऑफ लॉस या प्रॉफिट करते हैं वो अलग अलग सालों में अलग अलग हमें करना पड़ेगा। तो फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2500 इन ईच ईयर। मैंने आपको अभी बताया कि इसका रेलिवेंस क्या है, हमें ये देखना है कि क्या हमारा प्रॉफिट काफ़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो हम अभी देख लेते हैं, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 10,000 इंटू रेट है उसका 10%, तो 1000 रुपीज। वाई का है 8000 इंटू 10%, सो 800। जेड का है 7000 इंटू 10/100, 700। तो जो हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है पार्टनर्स को, क्रेडिट करेंगे, फर्म का डेबिट होगा ये, यानी फर्म के अकाउंट से निकालेंगे। आप देखो अगर ये एग्जैक्टली इक्वल है, जितना प्रॉफिट हमारे, जितना हमने पार्टनर्स को देना है और हमारा प्रॉफिट एकदम इक्वल है, तो हम दे सकते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये कम होता तो हम उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाते। ये वाला क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। तो 2500 हम इजीली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हर साल में रेशियो अलग अलग है, तो हमें हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, 3 साल का बनाना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, उनके नाम है एक्स, वाई एंड जेड। क्योंकि यहाँ पे उनके करंट अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट हम उनके करंट अकाउंट से ही करेंगे। और यहाँ पे होगा फर्म, तो डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर यानी कि 2019 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। लकीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल में एक जैसा है,
तो हमें अभी निकाला x का है 1000, y का है 800 और z का है 700। पार्टनर्स का क्रेडिट यानी कि फर्म का डेबिट, तो तीनों का टोटल होता है 2500 जो कि फर्म का डेबिट है। क्योंकि तीनों सालों की रेशो अलग अलग है वो हम यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, 1:2, 5:2 एंड 4:1। तो हर साल की रेशो है 1:2, 5:2 एंड 4:1। 4:1 तीनों सालों में अलग रेशो में ये डिवीजन ऑफ लॉस करना पड़ेगा। अब फर्म का है डेबिट 2500, फर्म के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर लिख दो 2500। पहले साल का 1:2:2 की रेशियो में हम पार्टनर्स को बांट देंगे। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर का डेबिट, तो इसको लिखेंगे हम डिवीजन ऑफ लॉस इन 1:2:2, यानी कि 2500 का 1/5 होता है 500, 2/5, ठीक है 2/5 होगा 1000 और 2/5 इसका अगेन 1000, वही हो जाएगा। अगले साल फिर से 2020 में फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे जो कि है सेम 1000, 800 एंड 700। तो पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई क्रेडिट में 2500 फर्म का क्रेडिट, इसको 5:2 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ लॉस इन 5:3:2 में बांट देंगे। 2500 का 5/10 होता है 1250, 3/10 750 एंड 2/10 होता है 500। ओके, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर है 2021 में फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट। अब फिर से बैलेंसिंग फिगर आई 2500, इसको हम 4:5:1 में बांटेंगे। तो डिवीजन ऑफ लॉस क्योंकि पार्टनर का डेबिट है तो 5, 4, 5 एंड 1, 4/10 मतलब 1000, y का है 5/10, ठीक है 5/10 मतलब 1250 और z का है 1/10 मतलब के 250। इस तरीके से हमारा ये क्लोज हो गया पार्टनर का, फर्म का। और पार्टनर का भी नेट इफेक्ट निकालने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हम कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल है x का 2750, क्रेडिट का है 3000। तो 250 से x का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। y का है 3000 डेबिट और क्रेडिट है 2400, तो y का 600 से डेबिट आ रहा है और z का है 1750 और क्रेडिट का है 2100, तो z का 350 से क्रेडिट आ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स थे तो हम एंट्रीज करेंगे करंट अकाउंट से। तो y को डेबिट किया तो y करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस करंट अकाउंट टू z's करंट अकाउंट 350। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है प्रवीण, साहिल एंड रिया। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स having fixed capital of 2 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. Fixed capital है तो current account में adjustment होगी। They share profits in the ratio of 3:1:1. The partnership deed provided for the following which were not recorded in the books. तो ये सब चीजें जो 1, 2, 3 ये सब चीजें उन्होंने अपने अकाउंट्स में पास नहीं की, बुक्स में पास नहीं की। तो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम,
सबसे पहले फिक्स कैपिटल है, इन्हीं के ऊपर निकाल लेंगे 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी टू प्रवीण एंड रिया, दोनों की सैलरी देनी है तो उनको क्रेडिट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाना था प्रॉफिट, वो भी इन्होंने नहीं किया, तो ये चीज भी अलग आ गई इस क्वेश्चन में, तो इसको भी करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको रिवर्स करते हैं, यानी कि उनसे पार्टनर से वापस लेते हैं, मतलब उनसे डेबिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को। बट अगर प्रॉफिट ऐसी दे रखा है कि जस्ट कि प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें एक चीज देखनी होती है कि ये जो प्रॉफिट है, जो भी हमें पार्टनर्स को देना है, क्या उसके लिए काफी है क्या। अगर काफी है तो बस उनको दे देंगे, और अगर काफी नहीं है तो हम अप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाएंगे, आई रिपीट, उनके अप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये काफी है, इस क्वेश्चन में मुझे इतना पता है कि यहाँ पे काफी है। आने वाले क्वेश्चन में काफी नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये 1 लाख सफिशियंट है। तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। प्रवीण, साहिल एंड रिया का एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। प्रवीण, साहिल एंड रिया, और साथ ही फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। रिया का कॉलम छोटा। अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से देना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट करेंगे, टू बी क्रेडिटेड 5%। 2 लाख के ऊपर 5% होता है आपका 10,000, तो 10,000 दे देंगे। 1,60,000 का 5% होता है 8,000। 1,20,000 का 5% होता है 6,000। तो तीनों का टोटल आ रहा है हमारा 24,000। तो पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट। उसके बाद है सैलरी, सैलरी टू बी क्रेडिटेड, सैलरी भी पार्टनर्स को देनी है तो उनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 1500 पीएम मतलब पर मंथ, पर मंथ मतलब एक महीने का, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रवीण की सैलरी हो जाएगी 18,000 और रिया की सैलरी होगी 12,000। रिया की सैलरी है 12,000, दोनों का टोटल होता है 30,000। पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट, तो यहाँ पे आ गया 54,000। तो ये 54,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई फर्म के इसमें। तो फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का डेबिट, तो ये लॉस हो गया, पार्टनर्स के लिए डेबिट मतलब लॉस है, तो डिवीजन ऑफ लॉस जो कि उनकी रेशियो में जो कि है 3:1:1 में बांट दिया जाएगा। 54,000 का 3/5 होता है 32,400, 1/5 होता है 10,800 एंड 10,800। तो ये तो हो गया दोनों की एडजस्टमेंट। अभी ये रह गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। जो भी पार्टनर्स का, फर्म का जो प्रॉफिट होता है, या तो पार्टनर्स के पास चॉइस है कि आपस में बांट लो या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह दे दो, उसका कुछ पार्ट अगर वो जनरल रिजर्व में दे रहे हैं तो उतनी अमाउंट से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो एक तरह से ये पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन है कि वो पार्टनर्स अपने अकाउंट में से उसको डेबिट करवाएं। तो ये जो 10,000 पार्टनर्स जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाना है, तो उससे भी पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, मतलब उनसे वापस लिया जाएगा। तो उनकी रेशो है 3:1:1। तो 10,000 का 3/5
तो 54,000 का ये हम लॉस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये जो 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये भी हम पार्टनर से ही वापस कर लेंगे 3:1 में, जो कि नहीं किया उन्होंने। तो इसको हम वापस कर लेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट फिर से कर लेंगे। जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इससे। 10,000 का 3/5 प्रवीण से लेंगे। 3/5 होता है 10,000 का 6,000। 1/5 होता है 2,000 एंड 2,000। तो ये पार्टनर्स का जो जनरल रिजर्व था, हमने उससे फर्म को क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गया 10,000। अभी 50, इस 10,000 को भी हम करेंगे, इसको तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हालांकि हम इकट्ठे भी कर सकते थे, चलो। तो इस 10,000 को, जो कि फर्म का क्रेडिट है, यहाँ तक एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, याद रखना, डिवीजन ऑफ लॉस। अब ये जो फर्म का क्रेडिट है, पार्टनर का डेबिट हो जाएगा। तो इसको उनकी रेशियो में, जो कि है 3:1, आई थिंक हम कर ही चुके हैं ऑब्वियसली। 10,000 हम जनरल रिजर्व का जो था, वो हम उनकी 3:1 में डेबिट कर ही चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालेंगे, ये आ गया आपका 38,400, 28,000। तो प्रवीण का 10,400 से डेबिट ज्यादा है, साहिल का है 12,800 और क्रेडिट में है 8,000। तो 4,800 से साहिल का डेबिट ज्यादा है, और रिया होना चाहिए, मतलब जो होना चाहिए, और रिया का है 12,800 और इधर है 18,000। तो क्रेडिट से 5,200। तो यही एंट्री हम पास कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम फिक्स कैपिटल थे, तो करंट अकाउंट से सारी एडजस्टमेंट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रवीण्स करंट अकाउंट डेबिट 10,400, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट 4,800, टू रिया's करंट अकाउंट 5,200, और 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। रिजर्व को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, रिजर्व को हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो जो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, वही इसका ट्रीटमेंट होता है। लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। रिजर्व भी एक्चुअल में क्या होता है कि फर्म प्रॉफिट कुछ साइड पे रखती है ताकि फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। तो ये एक तरह से फर्म की एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये फर्म को बिलोंग नहीं करती, ये फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए होते हैं। तो रिजर्व की सेम ट्रीटमेंट होती है जो लायबिलिटीज की होती है। तो रिजर्व भी जब क्रिएट होते हैं तो उनको, यानी बढ़ते हैं, तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000। तो इस तरह से हम ये एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंसेस, ये वही क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो प्रॉफिट होता है हमें देखना पड़ता है कि क्या वो इनएडिक्वेट तो नहीं है। अगर वो इनएडिक्वेट है तो हमें उसको एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांटना पड़ेगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि हम करने जा रहे हैं, अभीर, बॉबी एंड विनीत। तो सबसे पहले तो उनके बैलेंसेस दे रखे कैपिटल अकाउंट में आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, यानी कि ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं तीनों की, अभीर, बॉबी एंड विनीत की। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से छूट गया, तो ऑब्वियसली ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, तो पहले हमें इनको इनकी ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल को, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देने से चार्ज करने से छूट गया है। द partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawing at the rate of 6% per annum। तो ये उनके रेट्स हैं। ड्राइंग्स दे रखे हैं तीनों के, तो उसके बाद है तीनों की ड्राइंग्स दे रखी हैं। उसके बाद है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,50,000। तो अभी हमें जब भी क्वेश्चन हो हमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री है सिंगल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक ऑफ द फर्म। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो वर्किंग नोट्स बनाने को बोला है, वो हमारे इस में जरूरी है कि कंपल्सरी है वर्किंग नोट्स बनाना। तो एडजस्टिंग एंट्री पास करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें उनकी ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अबीर, बॉबी एंड विनीत की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अबीर, बॉबी एंड विनीत क्लोजिंग कैपिटल्स हैं उनके 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। तो जो जो भी उनको दिया गया है, सबसे पहले तो उन्होंने ड्राइंग्स किए हैं। ये अबीर ने ड्राइंग किया है 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने 20,000, मतलब साल के हो गए 2,40,000। बॉबी ने 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख बॉबी की ड्राइंग्स हो गई। विनीत ने 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। तो एक ही बार उसने ड्राइंग किया 1 लाख का। तो ये इन तीनों की ड्राइंग्स हैं जिनको कि हम क्लोजिंग कैपिटल्स में ऐड कर देंगे। तो तीनों की ड्राइंग्स ऐड करेंगे। उसके अलावा ये क्योंकि इनकी जो कैपिटल्स हैं आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट भी है, तो जो भी प्रॉफिट बांट दिया गया है इनमें, इनकी रेशियो में जो कि 2:1 में है, उसको भी हमें उनको वापस करना पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। आप प्लीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वीडियो देख लेना। तो ये 1,50,000 को 2:1 में बांटा गया था। इस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो 1,50,000 का 2/5 होता है 60,000 एंड 1/5 होता है 30,000। तो इस तरह से प्लस और माइनस करके ड्राइंग्स प्लस और प्रॉफिट माइनस करके हमारे पास आ जाएंगी उनकी ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमें चाहिए ताकि हम उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकें। तो 9,80,000, 6,40,000 एंड 4,70,000 इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। तो ये हो जाएगा 98,000, 64,000 एंड 47,000। ये है इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका रेट है हमारा 6% पर एनम। अबीर ने ड्राइंग्स किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि अबीर ने पहली ड्राइंग की होगी, साल होता है शुरू 1 अप्रैल से, पहली ड्राइंग की होगी उसने 30 अप्रैल को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसने 20,000 पहली ड्राइंग की 30 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग उसने की 31 मार्च को, और साल भी क्लोज होता है 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग से साल की क्लोजिंग तक होते हैं 11 महीने, लास्ट ड्राइंग से साल की क्लोजिंग तक होते हैं 0। तो 11/2 होगा उसका एवरेज टाइम पीरियड। तो अबीर की ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2,40,000 उसने विड्रॉ किए हैं, तो 2,40,000 के ऊपर 6% से 11/2 है उसका एवरेज टाइम पीरियड इंटू 1/12। तो ये करके आ जाएगा हमारा 6,600। बॉबी, ये थी अबीर की ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बॉबी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने विड्रॉ किए हैं 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि विड्रॉ टोटल उसने किए 1 लाख रुपीज इंटू 6%।
उसने विड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि पहले ड्राइंग की उसने 1 अप्रैल को, दूसरा हाफ ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर से, तब उसने ड्राइंग की। साल कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स। तो 12 प्लस 6 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9। तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड है 9 मंथ्स। तो 9/12 कर देंगे। यहाँ पे बॉबी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 4500। विनीत ने एक ही बारी ड्राइंग्स किया है 1 लाख का ऑन 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को 1 लाख का ड्राइंग किया। साल क्लोज होता है 31 मार्च तक, यानी कि 5 महीने का विनीत से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 1 लाख इंटू 6% इंटू 5/12 करेंगे अगर, तो ये आएगा 2500। तो हमारे पास तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया है, हमारे पास तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। एक चीज जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में, कि हमें ये देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट काफी है क्या, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी देना है देने के लिए। अगर आप देखो तो हमारा प्रॉफिट था साल इस वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में 1,50,000, ये हमारा प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो ये भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो तीनों को ऐड अगर हम कर दें 6600 प्लस 4500 प्लस 2500, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारा फर्म का हमारे पास बच जाएगा देने के लिए पार्टनर्स को 1,63,600। जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक मिनट, यहाँ पे 98,000 जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो है हमारा 98,000, 64,000 एंड 47,000। तीनों को अगर हम टोटल करें तो ये आता है आपका 2,09,000। अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमने उनसे चार्ज करना है उसको ऐड करने के बाद भी हमारा 1,63,600 का प्रॉफिट है, और हमें एप्रोप्रिएशन देने 2,09,000 के, जो कि इनसफिशिएंट है, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हमें हर क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट क्योंकि इनसफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियोज बनाएंगे। अभीर, बॉबी एंड विनीत की एप्रोप्रिएशन रेशियो, मतलब उन्हें क्या क्या देना है, 98,000, 64,000, 47,000। तो ये उनकी रेशियो बन जाएगी। किसी भी टेबल में नहीं आता ये तीनों मल्टीपल, एक ही टेबल में नहीं आते, मल्टीपल नहीं है किसी के। तो 98:64:47 इस रेशियो में हम बांटेंगे 1,63,600 को। तो अभीर को हम कितना देंगे, 1,63,600 इंटू 98 इनका टोटल आता है 209, ऑब्वियसली 209। बॉबी को मिलेगा 1,63,600 इंटू 64/209, और विनीत को मिलेगा 1,63,600 इंटू 47/209। तो ऐसे करके ये अभी का शेयर बन रहा है 76,712, बॉबी का 50,098 और विनीत का 36,790। तो ये हम इनको दे सकते हैं। तो अभी हम यही उन पार्टनर्स को देने वाले हैं। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, ये देखने के लिए कि नेट इफेक्ट क्या आता है। तो अभी की जगह पे मैं ए लिख रही हूँ, अभी, बॉबी एंड विनीत एंड फर्म। डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने उनसे चार्ज करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। अबीर का था 6600, बॉबी का 4500 एंड विनीत का था 2500। पार्टनर्स का डेबिट मतलब फर्म के लिए इनकम, फर्म का क्रेडिट 13,600, तीनों का टोटल करके आता है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाएंगे नहीं, जो जो हमें उनको एप्रोप्रिएशन में देना है बस वही दिखा दोगे आप, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है। तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे यहाँ पे 76,712, बॉबी के कॉलम में 50,098 और विनीत के कॉलम में 36,790। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, इन तीनों का टोटल होता है इतना। बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी इधर 1,50,000 फर्म के क्रेडिट में, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का डेबिट, यानी कि पार्टनर्स के लिए लॉस, तो डिवीजन ऑफ लॉस उनकी रेशियो है 2:2:1, तो 2:2:1 में हम उसको बांट देंगे। 60,000, हाँ 60,000 एंड 60,000 एंड 30,000। अब हम इनका टोटल करेंगे। ए का टोटल आ रहा है 66,600, 76,712, तो क्रेडिट का टोटल जा रहा है बाय ज़्यादा है बाय द अमाउंट 10,112 से। बॉबी का है इधर 64,500, 50098। बॉबी का डेबिट ज़्यादा है बाय 14,402। विनीत का इधर आ रहा है 32,500 और इधर है 36,790। बॉबी का क्रेडिट ज़्यादा है 4290 से, तो बॉबी को करेंगे, विनीत का क्रेडिट ज़्यादा है तो बॉबी को करेंगे डेबिट और अभीर और विनीत को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री कर देंगे बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट and to Vineet's capital account। इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जब प्रॉफिट काफी नहीं होता पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन देने के लिए। अभी तक हमने किया है कि एक सिंगल एंट्री पास करनी है सारी एडजस्टमेंट को करते हुए। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी एरर्स के लिए अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट से, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट से हमें उनको एंट्री को पास करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, हम ये कर लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर तो पार्टनर्स को आपको क्रेडिट करना है, जो कि आपको अभी पता चली गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट कर दो, सैलरी है तो क्रेडिट कर दो, कमीशन देना है क्रेडिट कर दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी पार्टनर्स को देना है उसको क्रेडिट कर दो। अगर हम पार्टनर से कुछ चार्ज कर रहे हैं, जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। तो इस तरह से हम वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का देख लेंगे डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। अगर तो क्रेडिट ज़्यादा है तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट ज़्यादा है तो लॉस है पार्टनर के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 49 देख लेते हैं। PQR are partners in a firm, their capitals were इतना on 1st April 2020, तो ये उनके ओपनिंग कैपिटल है। As per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum, तो R को कैपिटल रेम्यूनरेशन देना है, तो R के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, तो ये एंट्री है उसके लिए टू आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। डेबिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखना अगर एंट्रीज है तो हमें ये सारी एंट्रीज करनी है, अगर खाली एंट्री है तो वही मेथड करना है जो हमें अभी तक पीछे करके आए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, तो उनके कैपिटल दे रखे हैं, इनके ऊपर 5% से उनको कैपिटल को क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कर दो, तो ये रहा इसके ऊपर 3 लाख के ऊपर 5% से 15,000, ये वाली एंट्री।
तो 15,000 पी को, आर को, क्यू को उनकी कैपिटल है 1,50,000, इसके ऊपर 5% से 7,500 एंड 7,500 से उनके कैपिटल अमाउंट को क्रेडिट कर दो। तो जो भी करना है कर दो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो और आर की रेम्यूनरेशन उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, but ignoring the above terms, net profit of 1,80,000 for the year ended was distributed among the partners equally. इस रेशो में बांटना था लेकिन इक्वली बांट दिया, तो प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को रिवर्स करना है तो मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जो गलती से बांट दिया इक्वल 1,80,000 को 60,000 ईच में बांट दिया, तो उनको डेबिट कर दो। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतना ही करके ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट्स में देख लेना। तो ये 60 60 60 यानी कि 1,80,000 इधर आ रहा है, 36,000 इधर और ये 30,000 इधर। तो इधर हमारा 1,80,000 और इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 66,000 को माइनस करेंगे तो 1,14,000, जिसको कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये आ गया आपका 1,14,000 उनकी रेशियो में 2:1 में उनको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज टू आर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी 2:1 में उनको बांट देंगे। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम ये वाला क्वेश्चन कर लें क्योंकि बहुत डिफरेंट है अभी तक जो हमने किया। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। राजीव एंड संजीव वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। ये उनको पार्टनर्स थे, उनको ये बोला गया कि प्रॉफिट्स को ऐसे डिवाइड करना है कि पहले फर्स्ट 20,000 टू राजीव, मतलब जितना भी प्रॉफिट में से आया उसको 20,000 राजीव को दे दो और जो बाकी बच जाएगा राजीव और संजीव में 4:1 की रेशियो में बांट दो। ये चीज डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप ये कर लो। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ended 31st March 2017 were 60,000 which had been distributed among the partners, जो कि पार्टनर्स में बांट दिया गया। ठीक है, इसी मतलब ऐसे ही बांट दिया गया जैसे बोला गया है। लेकिन ऑन 1st April 2016 देयर कैपिटल्स वर राजीव संजीव, उनकी कैपिटल्स दे रखे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be provided at 6% per annum. While preparing the profit and loss appropriation account, interest on capital was omitted. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया नहीं गया। हालांकि आपको लग रहा होगा कि एक ही तो चीज है, लेकिन बहुत डिफरेंट है ये क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया गया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको हम दे देंगे, वो सेम ही करना है, हमें एडजस्टमेंट टेबल ही बनाना है। तो एक बार बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे राजीव एंड संजीव एंड फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम से और उनकी कैपिटल्स हैं, उनकी कैपिटल्स थे 90,000 एंड 80,000। राजीव की थी 90,000 और संजीव की है 80,000। तो 90,000 के ऊपर 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर की क्रेडिट 90,000 के ऊपर 6% से होता है 5,400 और 80,000 का 6% होता है 4,800। पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट। यही एक एडजस्टमेंट थी जो करनी थी, लेकिन डिफरेंट क्या है, आगे हम क्या करते हैं
जो भी यहाँ पे पार्टनर का फर्म का क्रेडिट साइड पे आता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है, फिर हम उसको बांट देते हैं उनके पार्टनर की रेशो में। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रेशो कैसी है, लिखा है कि फर्स्ट 20,000 टू राजीव एंड देन बैलेंस इन द रेशो 4:1। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ ये चीज कि जो भी हमें बांटना है, कैसे बांटना है, 20,000 देना है राजीव को और जो बचेगा उसको 4:1 में राजीव और संजीव को दे देंगे। बट यहाँ पे है ही 10,200, तो इसमें 20,000 कैसे देंगे? तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस साल फर्म का जो प्रॉफिट था वो था 60,000 का हमारा प्रॉफिट था। तो हम क्या करेंगे, इस 60,000 में से ये फर्म का क्रेडिट किया, ऑब्वियसली फर्म के लिए प्रॉफिट था। जो पार्टनर्स को देना है, देने के बाद यानी कि 10,200 देने के बाद जो बचेगा वो होगा 49,800। अब इस 49,800 को हम बांटेंगे। इसको क्या करेंगे कि हम इसको 20,000 इसमें से पहले राजीव को दे देंगे, फिर जो 29,800 है इसको 4:1 में यानी इसका 4/5 एंड इसका 1/5 करके राजीव और संजीव में बांट देंगे। तो इसका 1/5 आता है 5, राजीव का 29,800 इंटू 4/5 और संजीव का 29,800 1/5। तो ये आता है आपका 5,960 और ये 4/5 करके आता है आपका 23840। आई होप आपको समझा होगा। इसको हम ऐसे नहीं बांट सकते थे कि फर्स्ट 20,000, क्योंकि है ही 10,200। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जितना है साल का उसमें से इसको माइनस करके जो बचेगा उसमें से 20,000 राजीव को दे देंगे, बाकी जो बचेगा राजीव और संजीव को दे देंगे। तो कैसे बांटेंगे, फर्स्ट 20,000 टू राजीव यानी कि राजीव को 20,000 एंड देन जो 29,800 है उसको 4:1 में दोनों में क्रेडिट करेंगे, तो 23840 राजीव को और संजीव को देंगे 5,960। तो ये वाला पार्टनर का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट, ये यहाँ पे लिखा और इसके बाद इन दोनों का टोटल 29,800 पार्टनर का क्रेडिट मतलब फर्म का डेबिट यहाँ पे लिखा। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो है हमारी 60,000, ठीक है 60,000। अब इस 60,000 को हम क्या करेंगे, फिर से 60,000 को हम क्या करेंगे, जैसे हमें बोला गया है कि 20,000 फर्स्ट 20,000 टू राजीव यानी कि राजीव को देंगे और फिर 40,000 को 4:1 में बांटेंगे। 40,000 को 4:1 में सॉरी ये फर्म का क्रेडिट हुआ ना, तो पार्टनर्स का डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे बांटा है 20,000 और जो बंट चुका है ये 60,000 हम एक बार कंप्लीट करते हैं इसको। इस केस में हमें प्रॉफिट को थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। इस केस में हमें जो जो देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा उसको वैसे ही बांटना है जैसे हमने 20,000 टू राजीव एंड बाकी का 4:1 में। लेकिन जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं अदरवाइज हम नहीं करते रिवर्स, लेकिन इसमें हम कर देंगे रिवर्स क्योंकि 60,000 था। अब क्योंकि 20,000 थोड़ा अलग सा है कि रेशियो में नहीं दिया हुआ, तो उस 60,000 में से जो 20,000 राजीव को दिया था उसको रिवर्स कर दो, तो 20,000 उसको प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे और बाकी जो 40,000 बचा होगा, बाकी जो 40,000 बचा होगा उसको 4:1 में बांट दिया गया होगा यानी 4/5 एंड 1/5 जो कि होता है 32,000 एंड 8,000। तो 32,000 इसको और संजीव को जो दे दिया गया होगा उसको भी रिवर्स कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये है 40,000 नहीं 52,000 है
और यहाँ पे है आपका, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। $5,400 प्लस 20,000 प्लस 23,840, ये होता है आपका 49,240। तो यहाँ से 2760 का संजीव का डेबिट आता है, इधर आता है आपका 8,000 और इधर आता है आपका 4,800 प्लस 5,960 10,076। तो संजीव का आता है क्रेडिट, 2760 से क्रेडिट आता है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल अकाउंट, एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही नहीं, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।